ऐसी रुक्मिणी जी द्रौपदी को बता रही हैं कि मेरा संबंध कैसे जुड़ा, कथा श्रवण हो करके। तो कथा में इतनी शक्ति है साहब जो प्रेम को जागृत कर दे साहब। जिसका चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं, जिसका गुणगान हम कर रहे हैं, हमारी वाणी जिसका गुणगान, जिसका नाम ले रही है साहब। मैंने पहले ही कहा कि नाम नामी को प्रकट करता है कि आप जिस भाव से बैठे हैं साहब, आप जिस भाव से बैठे हैं, आपका हृदय जानता है, आपका अंतःकरण जानता है। कोई दिखावे के लिए आया होगा, कोई दिखाने के लिए आया है, कोई जताने के लिए आया है, लेकिन कोई ऐसी भीड़ के अंदर भी बैठा होगा जो उसे पाने के लिए आया है, जो पाने के लिए आया होगा। तो हम किस भाव से, रुक्मिणी जी यही बात समझा रही हैं कि प्रेम जागृत हुआ कथा के श्रवण से साहब। श्री कृष्ण ने मुझे अपनाया, ये उनकी उदारता है। बिन मिले बिन देखे साहब, केवल कथा श्रवण से मन जुड़ जाना। और रुक्मिणी जी ने वहां एक ब्राह्मण के हाथ पाती लिखवाई है, और पाती को लेकर जब ब्राह्मण भगवान के पास गया, एक एक शब्द प्रेम से भरा हुआ है, और उस प्रेम के पत्र को भगवान ने स्वीकार कर लिया साहब। भगवान कृष्ण ने भी कभी रुक्मिणी को नहीं देखा, न रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को देखा। ये तो मन की तार। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दिल तो दीवाना हो गया कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ दीवानगी ने क्या ना दिखाया, दीवानगी ने क्या ना दिखाया, दीवानगी ने क्या ना दिखाया, दीवानगी ने क्या ना दिखाया। दुनिया छोड़ा के मुझे तुमसे मिलाया, दुनिया छोड़ा के मुझे तुमसे मिला, दुनिया छोड़ा के मुझे तुमसे मिलाया, दुनिया छोड़ा के मुझे क्या हुआ। दुश्मन ये जमाना हो गया मुरली वाले, दुश्मन ये जमाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई। उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई। उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई। क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, नजरे मिलाना
प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तिरछी नजर से हुआ दिल ये घायल, तिरछी नजर से हुआ दिल ये घायल, तिरछी नजर से हुआ दिल ये घायल। नजर से फिर क्या हुआ, मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा, दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले हाँ, मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा, दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए हो, आँखों के तारे कहाँ छुप गए हो, आँखों के तारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए। मैं तो प्यार में पागल हो गया मुरली वाले तेरा, तेरे प्यार में पागल हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दिल तो दिल तो मेरा दिल तो दिल तो दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा। तो बिन देखे रुक्मणी जी को भगवान से प्रेम हो जाता है। अपनी कथा को रुक्मणी जी द्रौपदी को सुना रही हैं कि मेरा संबंध ऐसे जुड़ा है, कभी इधर कभी उधर। नारद जी बड़े व्याकुल हैं। अपनी कोई चिंता नहीं, ये प्रभु मस्ती में मस्त रहे, कोई दुखी रहे ना इस जग में, ये इस चिंतन में व्यस्त रहे। ये संतों की दशा है साहब। बड़े बड़े अलग अलग भारत का गौरव ही भारत के संत हैं साहब। सनातन संस्कृति के महान गौरव हैं भारत के संत। एक से बढ़कर के एक संत। संतों के पास निवेदन, और नारद जी तो परम संत हैं। तो नारद जी व्याकुल हैं भक्ति के पुत्रों को जागृत करने के लिए। अब सत्कर्म क्या है सर? बद्रिकाश्रम के क्षेत्र में व्याकुल मन से घूम रहे तो सनकादिक ऋषि नारद जी को देखकर के बड़े अचंभित हैं। नारद जी, आपके मुखमंडल पर वो प्रसन्नता नहीं है, किस बात को लेकर के आप खिन्न हैं, क्यों दुखी हैं? तब नारद जी ने सनकादिक ऋषियों के सामने अपने हृदय की बात को रखा और भक्ति की सारी कथा सनकादिक ऋषियों को कही
कि प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सत्कर्म क्या है ऐसा। तब सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कहा, नारद जी, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा करिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या, भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है, और जिसके श्रवण मात्र से चित्त में हरि आ जाते हैं। कथा के श्रवण मात्र से चित्त में भगवान आ जाते हैं, और न केवल आ जाते हैं, इस हृदय में पूर्ण रूप से अपना अधिकार, अपना कब्जा भगवान जमा लेते हैं साहब, और फिर निकालना भी चाहो तो निकलते नहीं हैं। एरे चित चोर नंद किशोर, एरे चित चोर नंद किशोर, ले गया दिल मेरा, ले गया दिल मेरा, बंशी बजाए के नैना लड़ाए के, बंशी बजाए के नैना लड़ाए के, ले गया दिल मेरा, ले गया दिल मेरा, एरे चित चोर नंद किशोर। तो श्रवण के माध्यम से भगवान हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। यही तो रुक्मणी के साथ हुआ। ये भगवान की कथा को एक तारतम्यता के साथ सुनती थी, और जैसे जैसे सुनती रही कथा, तो भगवान हृदय में आकर के बैठ गए। अब तो विवाह करूंगी तो उनसे ही करूंगी। ऐसे ही तो पार्वती ने कहा, वरहूं शंभु न तो रहूं कुमारी, उन्हीं के साथ करूंगी विवाह। और अनेक परीक्षाएं ली, बहुत परीक्षाएं ली साहब। कहीं सप्त ऋषि आए, कहीं और ऋषि, फिर स्वयं महादेव भी भेष बदल करके पार्वती की परीक्षा के लिए आए। और जब महादेव स्वयं अपने ही लिए भेष बदल करके अपने अवगुणों को, अमंगल वेश के बारे में बखान करने लगे, तब पार्वती ने रोक दिया, बाबा मैं शिव की निंदा नहीं सुन सकती। वरहूं शंभु न तो रहूं कुमारी। कथा सुन करके भगवान से प्रेम हो जाए, इसलिए भगवान की कथा को क्या कहा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। हरिद्वार के गंगा तट पर साहब अनेक संतों ने इस पर चर्चा करी कि बोले भाई मिलन तो बद्रीनाथ में हुआ, नारद जी का और सनकादिक ऋषियों का, कथा हरिद्वार के गंगा तट पर करी, तो ऐसा क्यों? सब संतों ने अपने अपने मतों को, कि जो कथा कहने वाले हैं और सुनने वाले हैं वो तो परम है साहब, लेकिन
हम कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए कथा को, बद्रीनाथ में तो भगवान नारायण जो है समाधिस्थ हैं, ध्यान धारणा में थोड़ा नीचे आ जाए साहब, और हमारे जैसे लोग थोड़ा ऊपर हरिद्वार, जो हरि का द्वार है, ऐसी पावन गंगा के तट पर सनकादिक ऋषियों ने श्रीमद् भागवत की कथा की, और यजमान के रूप में कथा कराने वाले श्री नारद जी महाराज साहब भक्ति के कल्याण के लिए साहब। और कथा देखिए, कई प्रकार के निमित्त के कारण कथा का संकल्प कराया जाता है साहब। किसी के लिए जैसे विश्व शांति के लिए करा दिया साहब, किसी ने पितरों के कल्याण के लिए, कि पितरों की शांति के लिए भागवत की कथा कराई, किसी ने ग्रह शांति के लिए कथा कराई, किसी ने वो किसी और निमित्त के कारण कराई, किसी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कथा कराई। अलग अलग मनोरथ के रूप में संकल्पबद्ध होकर के अनुष्ठान रूप में श्रीमद् भागवत की कथा जिसने ठीक ढंग से श्रवण करी, उनका कल्याण हो गया साहब। पिबत भागवतम रसमाल्यम, रस है, सबकी तृप्ति करती है साहब, जिसकी जो इच्छा हो। अच्छा, बिहारी जी एक हैं, अब जितने लोग जाने वाले हैं, हजारों लाखों लोग जानते हैं बिहारी जी के पास। अच्छा, व्यक्ति बार बार जाएगा वहीं जहां उसकी डिमांड, इच्छाएं पूरी होंगी। एक तो परखने के लिए जाता, देखते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो कि नहीं हो। दूसरा बंदा वो जाता है कि जिसकी इच्छा पूरी हो गई हो। और तीसरा भी है कोई, अच्छा बोले कहाँ जा रहे, बोले वृंदावन, अरे यार चलेंगे यार, फलाने की टिक्की बहुत बढ़िया है, उसकी लस्सी बहुत बढ़िया है साहब। तीसरी कैटेगरी का भी ऐसा नहीं, तीसरी वाला भी है, चलो किसी न किसी बहाने से पहुंचे तो सही ब्रज की ओर। जैसे बच्चे को दवाई देनी होती है ना, तो माँ उसमें कभी कभी मीठा मिला देती है, कुछ कर देती है उसको देने के लिए, लेकिन उसका हेतु बड़ा अच्छा है कि मेरा बालक ठीक हो जाए साहब। भले ही हमारी लालसा कहीं टिक्की लस्सी में अटकी हुई हो, लेकिन इसके बहाने भी बिहारी जी के दर्शन हो जाएं तो परम कल्याण है साहब। जय जय श्री राम। जिव्वे रसज्ञे मधुर प्रियातम सत्यम हितम त्वाम परमम वदामि आवरण ये था मधुराक्षरा गोविंद दाम धर्माधि। किसी न किसी प्रकार से तो बिहारी जी कौन है, एक है, अकेले खड़े हैं, श्री जी साथ में, और सुनाने वाले कितने हैं, लाखों लोग। सुनने वाला एक है और लाखों रहे सुनाए, फिर भी महिमा देख लो सबको सुख पहुंचाए। आज फिर भी महिमा देख लो सबको सुख पहुंचाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक सुनने वाला है, लेकिन कोई कहता है मेरी बेटी की शादी हो जाए, कोई कहता है बेटे की शादी हो जाए, कोई कहता मेरे घर में पुत्र आ जाए, कोई कहता बेटी आ जाए, कोई कहता घर में अशांति है शांति आ जाए, कोई कहता मेरे शरीर में रोग बहुत हैं थोड़ा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः नमो नमः नमो नमः। एक सुनने वाला है साहब। तो यहां बात मैं कह रहा हूं कि यहां एक ही भागवत है, लेकिन उस भागवत को आप जितने यहां बैठे हैं सुनने के लिए बैठे हैं, अपने अपने हृदय के अंदर जो मनोरथ हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी कामनाएं, अपनी डिजायर्स आपकी जो भी हैं, अगर आप निष्ठापूर्वक भागवत की कथा का श्रवण करते, निश्चित रूप से आपके सकल मनोरथ को श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण करती है। इसलिए सनकादिक ऋषि बार बार कह रहे हैं क्या, सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा, सदा सेव्या सदा
श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं श्रमाश्रये। इस रस को बार बार पीजिएगा साहब। क्या है ये रस? निगम कल्पतरोर्गलितम्, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमाल्यं मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुक। ऐसा रस जिसका पान करना भी हर किसी के सौभाग्य में नहीं है। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं जो इस भागवत के रस का पान कर रहे हैं साहब। भागवत जीव और ईश्वर के मिलन का ग्रंथ है। जीव और ईश्वर का मिलन श्रीमद् भागवत की कथा कराती है साहब। भागवत मुक्ति ग्रंथ है। मुक्ति का ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। अच्छा, कथा सुनते सुनते जहां ये कथा आगे जब जिस क्रम में बढ़ेगी, वहां जब परीक्षित जी को श्राप मिलता है, तब मन के अंदर आता है कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए सर। मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और मनुष्य मात्र को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भागवत की कथा सबसे पहले मृत्यु के भय का नाश करती है साहब। आत्म मुक्ति, आत्म शांति। मन बड़ा अशांत होता है और धीरे धीरे जब स्वरूप समझ में आने लगता है, तब डुबकी लगने लगती है, फिर एहसास होने लगता है, स्मृति जागृत होने लगती है। क्यों? भगवान के दिव्य स्वरूप का उसकी झांकी, फिर झलक नजर आने लगती है कि भगवान का स्वरूप क्या है। शांताकारम भुजगशयनम। सबसे पहले शांताकारम, भगवान का स्वरूप, वही हमारा स्वरूप है। शांत, परम शांति के अंदर होता सा। लेकिन उस शांति को प्राप्त करता कौन है? जो थोड़ा नीचे उतर जाए, थोड़ा गहरे में उतर जाए। कई लोग, आप समुद्र किनारे गए होंगे, समुद्र में देखा होगा लहरें बड़ी ऊपर ऊपर आती हैं, या कभी कभी गंगा जी की धार में ऋषिकेश की तरफ बैठो तो थोड़ी देर किनारे बैठकर देखो लगातार, तो ऊपर तो जल तरंगे हैं, तरंगों की तरह कलकल नाद करती गंगा जी नजर आती हैं। लेकिन एक गंगा जी का वो भाग भी है जो नीचे शांत स्वरूप में बह रहा है, जिसमें उछाल नहीं है, जिसमें कोई तरंग नहीं है साहब। कथा सुनने के बाद व्यक्ति शांत हो जाता है, कुछ प्राप्त हो जाता है। और जब प्राप्त हो जाता है तो फिर तृप्ति हो जाती है। किसी को भूख लगती है तो बड़ा छटपटाता है, लेकिन जिसका पेट भरा होता है वो चुपचाप बैठा रहता है। फिर कुछ भी रखो वो कहेगा नहीं नहीं, क्यों? भरा हुआ है। तो जो ज्ञान से भर गया, जो प्रेम से भर गया, जो भगवान की कथा को सुनते सुनते भगवान के प्रेम के रस से सराबोर हो गया, फिर उसे और कुछ नहीं चाहिए साहब। उसे रस का चस्का लग गया है साहब। रामचरित सुनबे को रसिया। श्री हनुमान जी महाराज की रामचरित सुनबे को, ये रस का चस्का है। फिर ये चस्का ही हमें घुमाता रहता है, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां। आनंद आनंद। तो कथा शांति प्रदान, आत्म शांति साहब। सब भटकाव बंद हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि मन अब गोविंद के चरणार विंद के साथ जुड़ गया तो मन का भटकाव खत्म हो गया सर। मन की समस्त तरंगे समाप्त हो गई क्योंकि मन भगवान के चरणार विंदों के साथ जुड़ गया सर। कथा पितरों को शांति मुक्ति प्रदान करने वाली है। पितरों के निमित्त जब कथा में पंडित जी कर्म कांड के अंदर यजमान से कराते हैं तो पितरों का आह्वान करा करके पितरों का पूजन कराते हैं, तब पितृ वितृप्त हो जाते हैं, भागवत की कथा श्रवण करते हैं। और महात्मा की दूसरी कथा में यही आएगा कि धुंधकारी जो है वो प्रेत के रूप में भटक रहा है, उस प्रेत की मुक्ति का उपाय गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से कर देते हैं। ऐसी कथा जो पितरों का कल्याण कर दे, ऐसी कथा जो सुख में जीवन प्रदान कर दे साहब। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।